भगवान सोम यानी कि चंद्रमा, इनसे बच्चा बच्चा तक परिचित है। माँ जब चंद्रमा का परिचय बच्चे से कराती है तो वो बोलती है कि देखो बेटा, ये चंदा मामा है। और हम सभी इन्हें भगवान और एक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनका जन्म कैसे हुआ और इन्हें कौन सा राज्य प्राप्त है? नहीं, तो हम आज इन्हीं की कथा सुनेंगे। यह बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी इस संसार का विस्तार करना चाहते थे। तो उस समय उनके मन से एक महर्षि का जन्म हुआ और उनका नाम उन्होंने रखा अत्रि। महर्षि अत्रि ही एक्चुअल में चंद्रमा के पिता कहलाए। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार महर्षि ने एक अनुत्तर नाम की तपस्या आरंभ की। उन्होंने ये तपस्या लगभग 3000 दिव्य वर्ष, मतलब कि देवताओं के वर्षों को हम दिव्य वर्ष कहते हैं, तक उन्होंने ये तपस्या की। महर्षि ने इतनी घोर तपस्या की कि उनका जो वीर्य था वह ऊर्ध्वगामी हो गया। ऊर्ध्वगामी अर्थात शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ना। तो उनका जो वीर्य था वो शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और उसके बाद नेत्रों से जल के रूप में नीचे गिरने लगा। उनका यह वीर्य इतना तेजवान था कि जितनी 10 दिशाएं जो होती हैं वो पूरी तरह से प्रकाशित होने लगी। और यही जो तेज था वो चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। जब महर्षि अत्रि का वो वीर्य नीचे गिरा तो उसने एक शरीर धारण किया। इसी को हम चंद्रमा कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनका जो पौत्र है वो नीचे गिरा हुआ है, तो इस संसार की भलाई की इच्छा के लिए उन्होंने उसे रथ पर बिठाया। क्योंकि वो नीचे गिरे हुए थे तो चंद्रमा को खुश करने के लिए ब्रह्मा जी के जो और पुत्र थे और अन्य महर्षि जो थे उनकी स्तुति करने लगे। जब स्तुति होने लगी तो चंद्रमा काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता में अपना जो तेज है वो समस्त लोगों की पुष्टि के लिए चारों तरफ, सब तरफ फैला दिया। चंद्रमा ने उस रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत तक, मतलब जहां तक पृथ्वी फैली हुई है वहां तक पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। जब भगवान चंद्रमा परिक्रमा कर रहे थे इस पृथ्वी की तो उनका जो तेज था वो कुछ टपक कर धरती पर गिर गया। जब वो तेज धरती पर जैसे ही टपका तो उसके द्वारा अन्न की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा ये जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के स्तवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। दोस्तों, आपने सुना कैसे भगवान चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। आपसे प्रार्थना है हमारे द्वारा इस तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।